नो चेत् वयं विरहजाग्न्युपयोक्त देहा ध्यानेन याम पदवो पदवीं सखेते। हे सखे, हे श्याम सुंदर, हम आपका अधरामृत चाहते हैं। यदि मेरी अधरामृत देने की इच्छा ना हो तो हम चाहते हैं आपसे एक हो जाएं, आपसे मिल जाएं सदा सदा के लिए। देखो, पृथ्वी का एक नाम है धरा। संसारी लोग धरामृत का पान करते हैं, धरती के भोगों को, धरती के सुखों को चाहते हैं, सुख भोगते हैं। हम धरती के सुखों को नहीं, सांसारिक सुखों को नहीं, आपसे एक हो जाना चाहते हैं, आपके बन जाना चाहते हैं, आपका नित्य संयोग चाहते हैं। भगवान ने कहा यदि मेरी इच्छा ना हो तो? गोपियों ने कहा तो क्या आप समझते हो कि ये हम अपने लिए मांग रहे हैं? महाराज, इच्छा आपकी है, आप कह नहीं पा रहे हो तो हम कह दे रहे हैं। आप संकोची हो। अगर हम यहां से चली गई तो आपको दुख होगा। आपकी शोभा हमसे है, भगवान की शोभा भक्तों से है। गोपियों के अपने तर्क। भगवान ने विचार किया, इनमें मिलन की कितनी तीव्रता है, जल्दी है। इसलिए प्रभु ने जितनी भी गोपियां थीं उतने श्री कृष्ण प्रकट होकर दिया स्वयं में से। भगवान ने गोपियों को हृदय से लगाया, स्वरूप का दान दिया। कामदेव, ब्रह्मा जी, शंकर जी सब देख रहे हैं। अगले क्षण ऐसा दृश्य सामने आया, वहां कोई गोपी नहीं है, सारे श्री कृष्ण बन गई, गोपियां भी श्री कृष्ण बन गई। दूसरे क्षण फिर पर्दा हटा और पर्दा हटते ही जो दूसरा दृश्य आया, वहां कोई श्री कृष्ण नहीं है, सारी गोपियां ही गोपियां। श्री कृष्ण लीला का रहस्य भगवान की कृपा के बगैर समझ में नहीं आता। नारद जी ने विचार किया, सब देख रहे थे आकाश मंडल से, मैं भी अंदर जाऊं, भगवान एक बार मुझे गले से लगा लें, अपने में मिला लें। जैसे जाने लगे, एक गोपी का पहरा था। अरे ओ तंबूरे वाले बाबा, तुम कहां जा रहे हो? श्याम सुंदर से मिलना है, तुम वहां नहीं जा सकते। वहां किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, वहां किसी स्त्री का प्रवेश नहीं है, वहां केवल गोपी का प्रवेश है। नारद जी महाराज दुखी हुए, रोने लगे। किशोरी जी को याद किया, राधा रानी प्रकट हुई, बाबा क्यों रो रहे हो? यहाँ तो ब्रह्म भी नृत्य करता है, प्रसन्न है, तू क्यों रो रहा है? मुझे भगवान से मिलना है, एक होना है, राधा कुंड में स्नान करो बाबा। नारद जी ने राधा कुंड में डुबकी लगाई। नारद जी के अंदर गोपी भाव पैदा हुआ और नारद जी भी महाराज रासलीला में प्रवेश प्राप्त करते हैं। यमुना के तट पर गोपियों के संग में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य रासलीला। एक संत ने लिखा, भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य कर रहे। ब्रह्म नाचे तो सारी प्रकृति नाचने लग जाती है। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। आज मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण। मन मेरो बन गयो
वृंदावन। आज मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे शिवजी नाचे नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे शिवजी नाचे नाचे देवगण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। आज मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। आज मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदीगण। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदीगण। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। आज मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। आज मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। संत ने लिखा कि ऐसो रास रच्यो बिंदरावन। हरि ने ओ ऐसो रास रच्यो बिंद्रावन। हरि बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल
क्षमा छम बाजे, घुंघरू खूब क्षमा छम बाजे, घुंघरू खूब क्षमा छम बाजे, घुंघरू खूब क्षमा छम बाजे, बजने बिछिया बहुतक बाजे, बजने बिछिया बहुतक बाजे, बजने बिछिया बहुतक बाजे, बिछिया बहुतक बाजे, रवा कोछनी काहू की बाजे, रवा कोछनी काहू की बाजे, रवा कोछनी काहू की बाजे, रवा कोछनी काहू को बाजे, अंग अंग में गहना बाजे, चूड़ियन की झनकार, अंग अंग में गहना बाजे, चूड़ियन की झनकार, ऐशोरा सिर जो वृंदावन बज रही पायल की झनकार, सोरा सिर जो वृंदावन बज रही पायल की झनकार, ऐशोरा सिर जो वृंदावन बज रही पायल की झनकार, सोरा सिर जो वृंदावन बज रही पायल की झनकार, बाजे भांति भांति के बाजे, 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 झांझ पखावज धुंधु भी बाजे, झांझ पखावज दोंद भी बाजे, झांझ पखावज धुंधु भी बाजे, झांझ पखावज दोंद भी बाजे, सारंगी और महुअर बाजे, सारंगी और महुअर बाजे, सारंगी और महुअर बाजे, सारंगी और महुअर बाजे, बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे, बीना के तारे, हाँ हाँ बंसी बाजे मधुर, बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे, बीना के तारे, हाँ हाँ बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे, बीड़ा के तार, ऐसो सिर राधे, बज रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार,
मन में गल मैया, नाचे संग ले ले फिर कनिया, नाचे संग फिर कनिया, नाचे संग ले ले फिर कनिया, नाचे संग फिर कनिया, हवा चले शीतल सुरसनिया, हवा चले शीतल सुरसनिया, जामा पटका लहंगा परिया उड़े सनन सनवार, हाँ हाँ जामा पटका लहंगा परिया उड़े सनन सनवार, सोरा सिर चोगे रावण बज रही पायल की झनकार, सोरा सिर चोट वृंदावन बज रही पायल की झनकार। रास के रसिया यमुना के तट पर दिव्य महारास लीला भगवान श्याम सुंदर गोपियों के साथ कर रहे हैं। भगवान के साथ रास लीला करते करते गोपियों के मन में अचानक ऐसा भाव आया कि हम बड़ी सुंदर हैं, बड़ी योग्य हैं, तभी तो ये हमारे साथ। और महाराज जैसे ही ये सूक्ष्म अहंकार आया, भगवान अदृश्य हो गए। नाच रहे थे सबके बीच में, दिखना बंद हो गया गोपियों को। बड़ी सरल सी बात है, जैसे ही मन में अहंकार आता है सत्य का दर्शन बंद हो जाया करता है। भगवान श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होते ही दिखना बंद हुआ। गोपियां व्याकुल हो गई, कहां गया कहां गया, अभी तो हमारे साथ था। भगवान श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण करने लगी गोपियां, अनुसरण करने लगी। गोपियों एक गोपी ने कहा, कहां गया कहां गया, कौन कहां गया? वो श्री कृष्ण श्याम सुंदर कहां गए? मैं हूं ना श्याम सुंदर, मैं ही श्याम सुंदर हूं। तन्मय हो गई, श्री कृष्ण मानो उसके अंदर समा गए, मैं ही श्याम सुंदर हूं, मुझसे मिलना। एकाकी भाव प्रकट हो गया। और देखो यहां एक शिक्षा भी दी गई है कि जब तक मनुष्य को विरहावेश न सतावे तो केवल भगवान को मानने मात्र से वो आस्तिक नहीं हो जाता। जिसके मन में ईश्वर के संयोग की भावना से खुशी होती है, आनंद होता है, और वियोग जनित भावना जब प्रकट होती है तो महाराज आंसू निकलने लगते हैं। वियोग की भावना से दुख होता है, वही ईश्वर को जान रहा है, मान रहा है। जिनके दिल में भगवान से मिलने की पीड़ा होती है, एक तड़प जागती है, एक कशिश पैदा होती है, एक चाहत पैदा होती है, ऐसे लोग दुनिया में बहुत थोड़े हैं, बड़े बिरले हैं। और ऐसे प्राणी महाराज सारे संसार को पवित्र रखने की सामर्थ्य रखते हैं। भगवान से प्रार्थना करो ऐसे महापुरुषों का संग हमें मिल जाए, जिनके हृदय में वियोग जनित पीड़ा का एक कशिश, एक तड़प हमेशा बनी रहती है।
और विरहावेश में गोपियों का मन जब श्री कृष्णमय बन गया तो एक भाव से भगवान श्री कृष्ण को गोपियां पुकारने लगी। उसी पुकार को, उसी प्रार्थना को भागवत में गोपी गीत कहा जाता है। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि दयितदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सवास्त्वां विचिन्वते। सत सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका बरदनिघ्नतो नेह किं बधा। गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, हे परमात्मा, हमारा ये ब्रजमंडल तो स्वभाव से ही सुंदर था, दिव्य है, लेकिन जब से आपने यहाँ अवतार लिया और भी दिव्य हो गया। और देखो महाराज, हमारा ब्रजमंडल आपके गोलोक धाम से, आपके वैकुंठ से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। वैकुंठ में जन्माष्टमी का उत्सव नहीं मनाया जाता, रामनवमी के गीत नहीं गाए जाते, सत्यनारायण की कथा नहीं होती। हमारे यहाँ तो महाराज इसलिए ब्रजमंडल श्रेष्ठ है, उत्सवों से भरा पड़ा है, उत्सव होते रहते हैं। वैकुंठ में लक्ष्मी जी आपके चरणों की सेवा करती हैं, लेकिन हमारे ब्रजमंडल में लक्ष्मी जी ने तो अपने आप को बिखेर दिया है। लता पुष्प तृण आदि के रूप में हम तो आपके वेदांत की गुलाम हैं, कुछ नहीं चाहिए, फिर भी आपने हमारा वध कर दिया।
तो क्या आपको वध जनित दोष नहीं लगता? वध करने का पाप नहीं लगता? अरे मारना ही था तो बचाया क्यों था? इंद्र की बरसात से, कालियनाग के विष से, अनेक भयंकर दैत्यों के द्वारा क्यों बचाया था? पहले ही मर जाने दिया होता। आप केवल गोपी नंदन नहीं हो, सबके अंतर्यामी भी हो। और यदि सबके अंतर्यामी हो तो मेरे हृदय में, हमारे हृदय में जो वियोग जनित पीड़ा उठ रही है उसे आकर के शांत कर दो। हे श्याम सुंदर विरचिता भयं ब्रश्निधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहम्। आपकी वाणी कितनी दिव्य है, कितनी मधुर है। उसका एक एक शब्द, एक एक अक्षर अति मधुर है। गीता भगवान की वाणी। बड़े बड़े विद्वान आपकी वाणी में रम गए, डूब गए, थाह नहीं पाए। हे दानवीर, अमृत से भी अधिक मधुर अपना अधरामृत हमें दे दो। हमें जीवन दान दे दो अधरामृत दे करके। अच्छा गोपियों, मानो सामने से भगवान ने कहा, गोपियों अगर तुम्हारी ये स्थिति है तो तुमने जीवन कैसे धारण कर रखा है? तुम जी कैसे रही हो? इसमें भी हमारा दोष नहीं है, दोष तुम्हारा ही है। मुझे क्यों दोष देती हो? मैंने क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी कथा ने बिगाड़ा है। तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविधिरीरितं कल्मषापहम्। श्रीमदाततं गृह्णन्ति ते भूरिदा जना।
परम सुंदर, आपके वियोग में हमारी मृत्यु कब की हो गई होती, परंतु आपकी कथा का अमृत पिलाने वालों ने हमें ठग लिया। आपकी कथा का अमृत स्वर्ग के अमृत से भी दिव्य है, विलक्षण है। स्वर्ग का अमृत तो स्वर्ग में जाने के बाद किसी अमीर उमराव को मिलता होगा, पर महाराज आपकी कथा का अमृत त्रिविध ताप से संतप्त प्राणियों के लिए जीवन है। स्वर्ग के अमृत की विद्वान लोग, संत लोग निंदा करते हैं, पर आपकी कथा का जो अमृत है संत लोग उसका बखान करते हैं। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य का नाश होता है, आपकी कथा का अमृत पीने से पुण्य बढ़ता है, कलमशों का नाशक है। और देखो भाई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही लिखा है, यही कहा है कि जो जीवन मुक्त हैं, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, जो कृतकृत्य हैं, आप्त काम हैं, तृप्त हैं, वो भी भगवान की कथा को नहीं छोड़ पाए। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। भगवान शंकर भी ध्यान समाधि को छोड़ करके कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए चले गए। तो महाराज बड़े बड़े मनीषी योगी ध्यान धारणा को छोड़ करके आपकी कथा को सुनते हैं, आपकी कथा को करते हैं, गाते हैं। और सुखदेव जी ने तो अपना निर्णय दे दिया, राजा परीक्षित, मेरी निष्ठा निर्गुण ब्रह्म में थी। वन में जाकर के मैं निर्गुण ब्रह्म का चिंतन किया करता था। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेतारा जर्से आख्यानम यदधीतवा। मैं वन में समाधि में तल्लीन रहता था, पर भागवत के 2 श्लोकों को मैंने सुना व्यास जी के शिष्यों के द्वारा, अपने पिता के शिष्यों के द्वारा। तो उन 2 श्लोकों को सुन करके खिंचा हुआ अपने पिता के पास आ गया। सारी भागवत को मैंने पढ़ा, समझा और राजा परीक्षित आज तुम्हें सुना रहा हूं। कथा की यही विशेषता है। उत्तम श्लोक वार्तया, उस उत्तम श्लोक की वार्ता को, कथा को मैंने सुना, समझा, जाना, पढ़ा, तुम्हें सुना रहा हूं। 2 श्लोकों के पीछे खिंच करके चले आए थे। जीवन मुक्त लोग भी भगवान की कथा को प्रेम करते हैं। ऐसा कौन साधु पुरुष होगा जो आपकी कथा से प्रीति न करे। आपकी कथा का अमृत सुलभ है, सबको मिलता है। स्वर्ग का अमृत सबको नहीं मिलता। स्वर्ग जाने के बाद क्या पता कहां जाएंगे भाई। स्वर्ग जाएं तो हो सकता है मिल जाए, पर पता नहीं। पर आपकी कथा का अमृत सबको सुलभ है। हे सब ही सुलभ, सब दिन सब देसा, असेवत सादर समन कलेसा। आपकी कथा बहुत है, सब जगह है, कभी समाप्त होने वाली नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सब जगह भगवान ही भगवान समाये हैं। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ
मध्ये च अन्ते च हरिः सर्वत्र गीयते। वेद में, रामायण में, पुराणों में, महाभारत में सब जगह भगवान ही तो भरे हैं, भगवान की कथा ही तो भरी है। कथा बहुत है। गोपियां कहती हैं भगवान की कथा जो दुनिया में लोगों को सुनाते हैं, जो कथा सुनाने वाले हैं, वो प्रशंसनीय हैं, सबसे बड़े दाता हैं। जो ऐसी कथा करे, सुनते सुनते भगवान हृदय में प्रकट हो जाएं, आनंद आ जाए, मस्ती आ जाए, भक्ति आ जाए। कथा भगवान का दान करती है। भगवान की कथा उदार है, इतनी उदार है, भगवान को खींच के लेकर के भक्त के हृदय में ले भैया, भक्त के सामने प्रकट कर देती है, हृदय में बिठा देती है। कथा सुनाने वाले बड़े भारी दाता हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मानो सामने से कहा, गोपियों, जब कथा की इतनी महिमा है, तुम लोग जानती हो, तो तुम सब कथा सुना करो। कोई विद्वान, ब्राह्मण, साधु, संत बुला लो, कथा सुनो। मेरे पास आकर क्या करोगी? गोपियों ने कहा, तुमने हमें ऐसा विक्षिप्त कर दिया है कि हम शांति से बैठ करके कथा भी नहीं सुन पाती। मैंने क्या बिगाड़ा है, जब देखो मुझे ही दोष देती रहती हो। तुमने तो नहीं बिगाड़ा, बिगाड़ा है तुम्हारी हंसी ने, तुम्हारी प्रेम भरी चितवन ने, तुम्हारी तिरछी नजर ने, तुम्हारी क्रीड़ा ने। तुमने जो एकांत में संलाप किया था, मिलने की बातें की थी, उन सब ने हमें ऐसे विक्षिप्त कर दिया है, हम कथा भी नहीं सुन पाती हैं। प्रहसितं प्रियं प्रेम वीक्षणं विहरणं च ध्यानमङ्गलम् रहसिषं विदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः शोभयन्ति। कुहक नो मनः, कुहक का मतलब होता है कपटी। गोपियां भगवान को, अरे कपटी, वो बातें हमको क्षोभित करती हैं, परेशान करती हैं जो तुमने एकांत में किया था। ये भी प्रेम की एक चाल है महाराज। गोपियां कहती हैं तुम बड़े कपटी हो। अरे कपटी, हमें सामने से कोई कपटी कह दे, उत्तेजना में आ जाएंगे। ये भी प्रेम की चाल है। प्रेम में मान है, सम्मान है, मिलन है, कलह भी है, लड़ाई भी है, झगड़े भी है। भक्त भगवान से लड़ पड़ते हैं,
मैंने एक दिन बताया था, संत बाजरे की रोटी मांग करके ले आए, ठाकुर जी को भोग लगाया। ठाकुर जी ने कहा, अरे बाबा, ये बासी ठंडी रोटी अंदर गले में नहीं घुसती, थोड़ा सा नमक तो मांग लाया करो। जब रोटी मांग के लाते हो तो नमक भी मांग लाया करो। तो बाबा जी ने कह दिया, तुम्हारी जीभ चटोरी हो गई है, मुझे जो मिलता है मांग लाता हूं, तुम्हें ज्यादा स्वाद चाहिए तो अपना इंतजाम करो। तो महाराज प्रेमी भक्त भगवान से झगड़ भी पड़ते हैं। अरे ओ कपटी, भक्तों ने भगवान को अनेक प्रकार से उलाहने दिए हैं। उलाहना तो आपने भी दिया होगा, गालियां तो आपने भी सुनाई होंगी भगवान को। सुनाई है कि नहीं सुनाई गालियां भगवान को? महाराज घनी गालियां सुनाई होंगी। मर जानो, मारे ऊपर इतो दुख डालनो थो के, वह पड़ोसी तो की कोई नहीं करे, वह तो घनो ही सुखी है, सगला दुख मारे ही घरे डाल दियो। मर जानो। ना सुनाई हो तो आओ भगवान को थोड़ा उलाहने सुनाते हैं, प्यार भरे उलाहने। भक्तों ने कैसे कैसे भाव भरे प्यार भरे उलाहने भगवान को सुनाए। पर मैं हमेशा निवेदन करता हूं, एक अस्तर होना चाहिए, भूमिका होनी चाहिए, एक स्टेज होनी चाहिए ऐसे उलाहने सुनाने के लिए। हरि नाम देव थारो नानो लागे। वो नामदेव तेरा नाना लगता था क्या? कबीरा काई थारो काको लागे, जा घर बालग लायो। तो कबीरदास तेरा भीलनी काई थारी भुआ लागे। वो भीलनी तेरी बुआ लगती थी। कितनी प्यारी प्यारी उलाहने। हर नाम देव थारो नानो लागे, ज्यारो छपरो छायो। हर नाम देव थारो नानो लागे, ज्यारो छपरो छायो। ओ नाम देव थारो नानो लागे, ज्यारो छपरो छायो। ओ नाम देव थारो नानो लागे, ज्यारो छपरो छायो। मारे मंडा सो छावन लाग्यो, हरि लक्ष्मी ने बंध खिंचायो। भगतारे क्यों ना आयो रे, मारा नटवर नागरिया। भगतारे क्यों ना आयो रे, नटवर नागरिया। भगतारे क्यों ना आयो रे, मारा नटवर नागरिया। भगतारे क्यों ना आयो रे। सैन भगत थारो सुसुरो लागे, जारो कारज सारो। सैन भगत थारो ससुरो लागे, ज्यारो कारज सारो। सैन भगत थारो सुसुरो लागे, जारो कारज सारो। सैन भगत थारो ससुरो लागे, ज्यारो कारज सारो। पगल रछानी, पगल रछानी नाई बन गयो। राजा को शीश संवारो। भगतारो क्यों ना आयो रे, मारा नटवर नागरिया।
रुचि रुचि भोग लगायो, भगतारे क्यों ना आयो रे। मारा नटवर नागरिया, भगतारे क्यों ना आयो रे। नटवर नागरिया, भगतारे क्यों ना आयो रे। मारा नटवर नागरिया, भगतारे क्यों ना आयो रे। कर्मा काई थारी का की लागे, कर्मा काई थारी का की लागे, चिड़रो जूठन खायो। कर्मा काई थारी का की लागे, चिड़रो जूठन खायो। कर्मा काई थारी का की लागे, चिड़रो जूठन खायो। कर्मा काई थारी का की लागे, चिड़रा जूठन खायो। आवलियारो पड़दो करती, हर तन गटक गटक गटकायो, भगतारे क्यों ना आयो रे। मारा नटवर नागरिया, भगतारे क्यों ना आयो रे। मारा नटवर नागरिया, भगतारे क्यों ना आयो रे। मारा नटवर नागरिया, भगतारे क्यों ना आयो रे। ये भक्तों की प्यारी प्यारे उलाहने, उलाहने तो बहुत हैं। एक स्तर हो जाए कि स्थिति बन जाए, हम जुड़ जाएं, उससे सदा के लिए जुड़े रहें, फिर ऐसे उलाहने भी अच्छे लगते हैं। आप जुड़े ही थे महाराज। देखो, जिनका चित्त पवित्र हो चुका है, जिन्होंने ईश्वर को जाना है, पहचाना है, ऐसे संतों का कहना है कि जो राधा नाम का पहला अक्षर र है, वो अग्नि बीज है। ब्राह्मण लोग जब हवन की वेदिका बनाया करते हैं, उसमें लिखा करते हैं रम, र बना के ऊपर बिंदी, रम अग्नि बीज है। और भगवान श्री कृष्ण का जो पहला अक्षर है क, जल बीज है। जहां अग्नि होगी प्यास ज्यादा लगेगी, जल होगा तृप्ति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। श्री राधा जी पिपासा तत्व हैं, प्यास है, अनंत प्यास श्री कृष्ण मिलन की। भगवान श्री कृष्ण
तृप्ति तत्व हैं, अनंत तृप्ति। बिना प्यास के तृप्ति नहीं मिलती। ये प्यास जहां से शुरू होती है, भगवत मिलन की, चाह की, प्रेम की, वहीं से तृप्ति भी मिलनी शुरू हो जाती है। संसारी प्यास में जलन होती है। अभी प्यास लग जाए महाराज, आप उठ के बाहर चले जाते हो। संसारी प्यास में जलन है, लेकिन ये प्यास जहां से प्रारंभ होती है, वहीं से तृप्ति मिलनी शुरू हो जाती है, आनंद, मस्ती। श्री राधा कृष्ण का जो सम्मिलित स्वरूप है, जो युगल रूप है, वही प्रेम है, वही प्रेम तत्व है, वही प्रेम का सार है, वही जीवन का सार है। प्यास और तृप्ति जब मिल जाते हैं, एक जगह सम्मिलित होते हैं, युगलित होते हैं, जिन्होंने ईश्वर तत्व को जाना है, प्रेम तत्व को पहचाना है, उन संतों का कहना है, जहां प्यास और तृप्ति का मिलन होता है, वही प्रेम है, वही श्री राधा कृष्ण का युगल रूप है। गोपियां कहती हैं, हमारा हृदय तुमसे मिलने के लिए कितना व्याकुल रहता है, तुम क्या जानो। हे वीर, अपना अधरामृत हमें दे दो। अधरामृत लेकर के क्या करोगी? प्रेम को बढ़ाएंगी। प्रेम बढ़ा के क्या करोगी? प्रेम की कमी थी तभी तो छोड़कर चले गए। अगर हम में पूर्ण प्रेम होता तो छोड़ के थोड़ी जाते। पर अधरामृत तुमको ही क्यों दूं? तुम में योग्यता है? क्या प्रमाण है? बांस की बंसी को मिल सकता है आपका अधरामृत, तो हमें नहीं मिल सकता। अरे बंसी में अहंकार नहीं है, बंसी ने अपने आप को खाली कर दिया है, बंसी शून्य है, उसमें वैराग्य है। तुम में वह वैराग्य है, तुमने में वो खालीपना है, रिक्तता है, शून्यता है। एक बार आपका अधरामृत मिल जाए तो वैराग्य भी आ जाएगा। भगवान के सौंदर्य में, माधुर्य में, कथा में मन लग जाए तो महाराज वैराग्य धीरे धीरे अपने आप आ जाता। संसार से विस्मरणम, विस्मृति होने लगती है संसार की। तुम दानवीर हो, अपना अधरामृत हमें दे दो। तुम्हारे चरणों में हमारा इतना प्रेम है कि जब तुम वन में गाय चराने चले जाते हो, तुम्हें देखे बगैर जो समय बीतता है बड़े कष्ट से बीतता है, और जब तुम वापस आते हो गाय चरा करके, हम आपका दर्शन करते हैं। दर्शन करते समय जब पलक झपक जाती है तो हमें ब्रह्मा जी पर बड़ा गुस्सा आता है कि अरे ब्रह्मा, ये पलकें क्यों बना दी? क्योंकि उतनी देर के लिए आपका दर्शन होना बंद हो जाता है जब पलक झपकती है। हे श्याम सुंदर, हम पति, पुत्र, भाई, बंधु, कुल परिवार सब छोड़ करके आपकी शरण में आई हैं। फिर से गोपियों ने कहा, कितवयो सीता कस्त जेन्निसी। अरे कितव, अरे कपटी, अरे झूठे, तुम्हारे जैसा अकृतज्ञ कौन होगा जो आधी रात में बंसी बजाकर बुला तो लिया, लेकिन हमारे आने पर कहीं छिप गए हो। तुम क्यों आई थी? मैंने तो घर घर चिट्ठी नहीं दिया था कि आओ मेरे पास, बुलाने तो नहीं गया था, क्यों आई थी? तो गोपियों ने कहा, तवोद गीत मोहिता, तुम्हारे हृदय से
तुम्हारा प्रेम जब बंसी की धुन के माध्यम से बिखेरने लगे, हमें पता चल गया तुम बुला रहे हो। उस प्रेम का पान करने के लिए हम दौड़ी चली आई। बुलाने का यही तरीका तो नहीं होता कि सबको चिट्ठी ही दें, सबको कार्ड ही दें, सबसे मिले ही। या हमारा सायंकाल तक कितने लोग भरे हुए होते हैं अभी भी, तो सबको तो तवोद्गीत मोहिता, तुम्हारे गान से मोहित होकर के, तुम्हारी वाणी से मोहित होकर के हम खिंची हुई चली आई। हृदय में जब प्रेम नहीं समाता, और वो प्रेम किसी ने लिखा है कि जिसके हृदय में प्रेम बढ़ेगा वो गीत गाएगा, हर दिल जो प्रेम करेगा वो गाना गाएगा। वो प्रेम कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, या तो शब्दों के माध्यम से, या आंसुओं के माध्यम से, या अनेक प्रकार की किसी न किसी चेष्टा के द्वारा, किसी न किसी तरीके से वो प्रेम बाहर आएगा। प्रेम को आप अंदर कब तक समेटे रखोगे, कब तक समाओगे? तो वही तो था, भगवान श्री कृष्ण के हृदय में प्रेम प्रकट हुआ, बंसी से बाहर निकला, गोपियां खिंची हुई चली आई। इस प्रकार गोपियां भगवान को पुकारते पुकारते कुछ शांत होके बैठ गई, कुछ अर्ध चेतनावस्था में पहुंच गई। कब मिलेगा, कहां गया? आपका विरह हमारे प्राण कब का ले चुका होता, पर क्या करें, हमने अपनी उम्र भी आपको दे रखी है, मर भी नहीं सकती। आयु तो आपके पास है, हमें अपनी चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है, अगर हम यहां से चली गई तो तुम्हें दुख होगा। प्रेम में आकर के अगर हम मर भी जाएं तो हमें अपनी परवाह नहीं है, पर अगर हम मर भी गई, अगर मर गई तो हम जानती हैं तुम्हें तकलीफ होगी। यही तो बात है कि हम तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए मर भी नहीं सकती। इस प्रकार गोपियां पुकारते पुकारते, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इति गोप्य प्रगायन्तः प्रलपन्त्यश्च चेत्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् श्री कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां पुकारते पुकारते शांत हो गईं, चुप हो गईं। तो सुखदेव जी महाराज बोलना शुरू किया। अभी तक सुखदेव जी महाराज शांत स्थिर हो गए थे, गोपियां बोल रही थी गोपी गीत के माध्यम से। हजारों हजारों गोपियां, एक ही भाव, भगवान से मिलना है। जब गोपियां शांत हो गईं, चुप हो गईं, भगवान उनके बीच में अचानक प्रकट हो गए, और सुंदर, जितने पहले सुंदर थे उससे और करोड़ों गुना सुंदर। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद सुंदरम। वो नंद का छोरा आज देखो बड़ा सुंदर लगा, कल फिर से मिला, आज तो कल से भी ज्यादा सुंदर लग रहे हो। अगले दिन मिला, ओ आज जितना सुंदर लग रहे हो उतना तो कभी लगे ही नहीं। दिने दिने नवम नवम नमामि, वो नित्य नवीन है। और यहाँ हमारा संसार में किसी आदमी से आज मिलो बड़ा अच्छा लगता है, 2 दिन मिलो, 4 दिन मिलो, 10 दिन मिलो, 20 दिन मिलो, 2-4 महीना मिलो, मन में आता है ये ना मिले तो अच्छा है। और वो तो नित्य नवीन है। आसामाविरभू सौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रगवी साक्षान् मनमथ मनमथ। इतने सुंदर हैं, कामदेव भी देखे तो उसका मन मथित हो जाए।
मथ जाए।